ये दुनिया बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी, मानो इससे ज़्यादा खूबसूरत चीज़ कोई हो ही ना। लेकिन धीरे धीरे इंसान गायब होने लगे, बट किसी को पता नहीं था क्या हो रहा है। लेकिन फिर वो हुआ जिसका हम सबको डर था, पैरासाइट्स। वो खूंखार पैरासाइट जो हर इंसान, जानवर, यहाँ तक कि किसी चीज़ को नहीं छोड़ते। इसमें काफ़ी लोग मारे गए, बट कुछ लकी लोग बच गए, जिनमें से मैं एक हूँ। और मुझे यहाँ सरवाइव करना है पैरासाइट के बीच में 7 दिन। फाइनली हमारा गेम हो चुका है स्टार्ट, और ये मैं किसी अलग सी अजीब सी जगह पर आ चुका हूँ। और एज यू कैन सी कि यहाँ पर पानी भी गिर रहा है, और ये जगह बहुत ज़्यादा टूटी हुई है। आई होप, देखो पैरासाइट से जहाँ तक मुझे पता है, शुरुआत में देखो मुझे नहीं पता यार पैरासाइट हैं, ये डेड बॉडी है क्या सच में? देखो मैं ये कह रहा था मुझे नहीं पता पैरासाइट सच में होते भी हैं। देखो मुझे मजाक लग रहा है, बट ओके। ये एडोन मैंने डाला है, और कहा जाता है कि ये बहुत ज़्यादा खतरनाक है। मतलब कुछ ही ऐसे प्लेयर्स हैं जो इसे खेल सकते हैं। तो चलो देखते हैं। यहाँ पर मुझे नाइफ तो मिल चुका है, जो कि जिसका डैमेज कुछ खास नहीं है, बट शुरुआत के लिए इतना काफ़ी है। देखो कुछ भी कहो, बट मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ उन वैम्पायर्स को देखने के लिए। मुझे पता है पैरासाइट्स होते हैं, और सच बता रहा हूँ ये वाइब देखो, एक सिटी जिसके अंदर बहुत सारे पैरासाइट्स हैं। मतलब ऑलमोस्ट ये डेड सिटी है, इसके अंदर इंसान भी है, बट वो बहुत ज़्यादा कम तुम्हें मिलेंगे, ज़्यादा तो तुम्हें पैरासाइट्स ही मिलने वाले हैं। और कहा जाता है कि यहाँ बस कुछ ही इंसान सर्वाइव कर पाए, और जो सर्वाइव कर पाए उनके पास वेपन से अच्छे। आई होप कि अगर मैं उनमें से किसी के साथ मतलब पहुँच जाता हूँ, फिर शायद मेरे मतलब सर्वाइव करने के चांसेस बढ़ जाएंगे, और मुझे गन भी बनानी होगी। तो शुरुआत के लिए जो आसपास का एरिया है जहाँ पर मैं आया हूँ, देखो एक टाइप से ऐसा है कि मैं बहुत ज़्यादा मुश्किल से सर्वाइव कर पाया, हमारा प्लेयर जो है। और यहाँ पर बहुत सारी अलग अलग चीज़ें हैं जो कि मेरे काम की नहीं है। मतलब कि ऐसी भी कोई भी चीज़ नहीं है जिसका हम पैरासाइट्स के अगेंस्ट यूज़ कर सकें। सो हमें जाना होगा। यहाँ पर एक चेस्ट जिसके अंदर कुछ है, मुझे मिल चुका है, और कुछ वेपन। एक स्टिक मुझे मिल चुकी है। ये स्टिक थी क्या थी, जिसका डैमेज मेरे ख्याल से 15 का था। और मतलब इतना ज़्यादा अच्छा डैमेज भी हो सकता है कि यार देखो ना, इसका 15 का डैमेज। ओके, इसको हम रखेंगे यहाँ पर। स्टार्टिंग में मेरे ख्याल से स्टार्टिंग करने के लिए मुझे कुछ अच्छी वेपन मिल चुके हैं। मतलब इतना है कि मैं सर्वाइव कर सकता हूँ। तो चलो, मैं बहुत ज़्यादा सच बता रहा हूँ, मुझे हल्का हल्का डर भी लग रहा है। आई होप कि वहाँ पर वैम्पायर मतलब पैरासाइट्स बहुत ज़्यादा खतरनाक ना हो, क्योंकि शुरुआत में तो वो बहुत ज़्यादा ईजी आएंगे। बट मेरे दोस्त ने कहा था कि जैसे मैं 50 दिन सर्वाइव करूँगा, उसके बाद यहाँ पर जो होगा रेड ब्लड नाइट स्टार्ट होगी, और यहाँ पर पैरासाइट के बॉस आएंगे। मतलब कि ऑलमोस्ट मेरा सर्वाइव करने का चांसेस 0 हो जाएगा। खैर मुझे नहीं पता इस बात में कितना सच था कितना नहीं, बट मैं देखो मैं किसी बातों में आता नहीं। मैं जब खुद जाऊँगा, यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें टूटी हुई है, नीचे कुछ तो है, बस छोड़ो इसको। मैं ये कह रहा था कि देखो मैं किसी बातों में आता नहीं, जब तक मैं खुद नहीं जाऊँगा ना वहाँ पर, फिर पता चलेगा कि ये बात है कौन सी। और यहाँ पर ये सिटी है, और ये क्या चीज़ है मुझे समझ में नहीं आ रहा। और हर तरफ पानी हो चुका है, क्योंकि यार देखो डेड सिटी है ना। डेड सिटी का मतलब कि यहाँ पर इंसान तो है नहीं, अगर कोई है तो मुश्किल से बच सका। और यहाँ पर ये क्या मकड़ी एक हिट में मर गई। मतलब ये था कि पैरासाइट। मैं पता नहीं क्यों डर रहा था, बट यार शायद से दिन का टाइम है ना, दिन के टाइम पर पैरासाइट्स बहुत ज़्यादा वीक होते हैं। बट इसका मतलब ये नहीं कि इनको डे लाइट से कुछ होता नहीं है। मतलब ये सर्वाइव तो करते हैं, बट डे टाइम पर ये बहुत ज़्यादा वीक होते हैं। ऐसे लाइक तुम स्पाइडर से फाइट करोगे तो वो देखो, वो ना डे टाइम पर भी सर्वाइव कर जाते हैं, बट डे टाइम पर वो बहुत ज़्यादा वीक होते हैं। शायद से ऐसे ही कुछ इनके साथ भी होगा, बट फिर तो मुझे नाइट होने का वेट करना होगा। और हाँ, नाइट होने से पहले मुझे अच्छी सी कोई जगह ढूंढनी होगी जहाँ पर मैं सर्वाइव कर पाऊँ। कमाल की बात बताइए, यहाँ पर बहुत सारी शॉप होंगी, तो हो सकता है कि कहीं से मुझे गन भी मिल जाए। और यहाँ पर मुझे याद देखो, यहाँ पर ये क्या मुझे चीज़, अबे यहाँ पर मुझे कोई तो पोशन मिला। यहाँ पर मिल्क की मुझे मिल चुकी है, और यहाँ पर वाटर बकेट भी मिल चुका है। नाइस यार, कुछ तो हुआ। अभी तक मैं सोच रहा था सब कुछ इतना इजी क्यों हो रहा है। मतलब कि पैरासाइट्स के बीच में मैं हूँ, तो हो सकता है कहीं से बॉस लेवल आ जाए, बट यहाँ पर कोई ऐसा पैरासाइट आ चुका था जिसे मैं नहीं देख सकता। मतलब हम आम आँखों से नहीं देख सकते, इसलिए मुझे अलग से ग्लासेस बनाने होंगे, जो कि मेरे पास तो बिल्कुल भी नहीं है। तो इससे बचना बहुत ज़्यादा मुश्किल होने वाला है। जब मैंने रीस्पॉन के बटन को दबाया तो मैं कुछ सी अलग सी जगह पर आ गया, और यहाँ पर मुझे भी नहीं पता यार, अजीब सी जगह पर मैं आ चुका हूँ। बट यहाँ पर कुछ तो एक छोटा सा घर बना हुआ है, जिसके अंदर कुछ रिसोर्स मेरे ख्याल से पड़े हुए हैं। एक बुक है जो कि मेरे अभी किसी काम की नहीं है,
और इसमें सोड पर ये वो मतलब मुझे पता है इतने कुछ काम की नहीं है। और ये चैन सेट पर हुआ है, मतलब थोड़ा सा ना मुझे आयरन मिल चुका है और कुछ खाने लायक, मतलब यार सर्वाइव करने लायक थोड़ी चीज़ें मिल चुकी हैं। मुझे खुश होना चाहिए, नाइस है ना। और मुझे पता है कि किस बात का डर है। देखो दिन के टाइम पर हमें उस पैरासाइट ने मार दिया जो कि दिखाई भी नहीं देता। अगर वो लास्ट मतलब रात के टाइम पर मुझे नहीं पता कितनी ज़्यादा स्कैरी चीज़ें होने वाली है। यहाँ से मैं बेड उठा लेता हूँ। और यार बेड वैसे मेरे ख्याल से तोड़ना नहीं चाहिए क्योंकि मेरे पास कोई तो जगह हो जहाँ पर मैं स्पॉन हो सकूँ। और यहाँ मैं कुछ सी अलग सी जगह पर आ चुका हूँ। और छोड़ो इसको, छोड़ो। इसके बाद फाइनली हमें एक पैरासाइट दिखा जो कि विलेजर था, एज यू कैन सी। बट इससे कोई डैमेज दे रहा था और शायद से उस चीज़ ने इसे मार दिया। फिर उस चीज़ ने मेरे ऊपर अटैक किया और ये वही पैरासाइट था जिसको देखो, इससे मुझे पता चला वो कम हिट में मर जाता है अगर तुम उसे देख पाओ तो। और मैं उसे देख नहीं सकता तो ऐसे ही मुझे मरना भी पड़ सकता है। उसका डैमेज भी बहुत ज़्यादा है। मुझे आर्मर खुद के लिए बनाना होगा। यहाँ पर पे इन्फेक्टेड ज़ॉम्बी भी आ चुका था जिससे मैंने मार दिया बहुत ज़्यादा इजी। बट यह देखो दिन के टाइम पर ये बहुत ज़्यादा वीक होते हैं तो मुझे इतना खुश होने की ज़रूरत नहीं क्योंकि रात का टाइम जैसे होगा उसके बाद असली तमाशा शुरू होने वाला है। इसके बाद फाइनली हमें एक सर्वाइवल मिल चुका है। शुरुआत के लिए मुझे डर लग रहा था, मुझे लगा कि ये भी मतलब कोई ज़ॉम्बी या इन्फेक्टेड कोई पैरासाइट होगा। बट ये सर्वाइवल है और इसके हाथ में कोई गन नहीं है। ये बस मेरे ख्याल से नाइफ से ही फाइट करेगा और मैं नहीं चाहता कि बाय चांस मैं इसे हिट करूं और ये मुझे मारना स्टार्ट कर दे। तो मैं यहाँ से जाना प्रेफर करता हूँ और मुझे खुद के लिए सेफ़ जगह ढूंढनी होगी। मैं बताना भूल गया, रात हो चुकी थी और मैं मर चुका था दोबारा से उसी इनविजिबल पैरासाइट के हाथों। और यहाँ पर ये क्या है यार, एक और यार बहुत ज़्यादा, देखो मुझे नहीं पता था कि ये भी होंगे और ये बहुत ज़्यादा इसका डैमेज होगा। यहाँ पर ज़ॉम्बी भी आ चुका है और बहुत सारे चांसेस है कि मैं मर जाऊँगा। वो अच्छा जो और दीवार को तोड़ सकता है बट ये मुझे कुछ कर नहीं रहा अभी। आई होप ये मुझे कुछ करे ना। यहाँ पर एक अलग से पैरासाइट आ चुका है और उसने मुझे मार दिया। ओह माय गॉड, ये गेम बहुत ज़्यादा मुश्किल होने वाली है। एक और बार मैं सिटी की तरफ दोबारा से आया इस होप में कि मैं सरवाइव कर पाऊँगा। बट यहाँ पर मुझे एक रेड हॉर्स मिल चुका था और ये बहुत ज़्यादा गुस्से में था, मतलब कि ऑलमोस्ट मुझे मारने वाला था। एज यू कैन सी कि ये दीवार तोड़ के भी आ सकता है। अगर सामने कोई स्टोन होता तो मैं मारा जाता बट अभी के लिए मैं इनसे बच चुका था और मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। मुझे नहीं पता था कि आगे और कौन से पैरासाइट्स आने वाले हैं। फाइनली कैसे न कैसे करके दिन तो हो गया और मैं यहाँ कुछ लूट की तलाश में आया था बट उस पैरासाइट ने मेरे ऊपर हमला कर दिया और ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था इसलिए मैं मारा जाता हूँ। अब मेरे पास बस एक ही चॉइस थी, वो ये थी कि मैं इनके ऊपर ऐसे अटैक नहीं कर सकता। मुझे खुद के लिए आर्मर और अच्छे टूल्स बनाने थे इसलिए मैं निकल जाता हूँ माइनिंग करने। काफ़ी दिन माइनिंग की, उसके बाद फाइनली मैंने अपने लिए कुछ अच्छा डायमंड का आर्मर बना लिया। बट मुझे नेदर में जाना बाकी था क्योंकि मुझे बनाना था नेदरराइट का आर्मर क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। प्लस में मुझे उसे अच्छी इंचार्टमेंट भी लगानी थी। और सामने मुझे एक स्केलेटन दिख चुका है और मुझे इसके ऊपर अपना आर्मर चेक करना था। उसने मुझे हिट किया बट मुझे डैमेज बिल्कुल भी नहीं हुआ। मतलब हाँ, डायमंड आर्मर का कुछ तो फ़ायदा है बट ये इतना भी खास नहीं होने वाला क्योंकि अभी जो मैं तुम्हें दिखाने, अभी हमें बनाना होगा अपना एक घर जो कि मैं तुम्हें बाद में बना के दिखाने वाला हूँ। उसके बाद फाइनली मैंने अपने लिए एक ट्री हाउस बना लिया, मतलब ट्री हाउस टाइप का बहुत ज़्यादा ऊंचा, ताकि पैरासाइट ऊपर ना आ सकें। और मैं कुछ ऐसे ही सोच रहा था और बहुत ज़्यादा खुश भी हो रहा था क्योंकि मुझे लग रहा था अभी मेरे बचने के चांसेस पहले से बढ़ चुके हैं, जो कि ये सच भी था क्योंकि जो नॉर्मल पैरासाइट्स थे वो यहाँ तक आ ही नहीं सकते। बट मुझे ऐसे ही दिन नहीं बिताने थे, मैं चाह रहा था कि मैं खुद जाके इनसे फाइट करूँ, इसलिए मैं चला जाता हूँ नीचे। और नीचे कुछ पैरासाइट खुद में ही लड़ रहे थे और एक विलेजर पैरासाइट भी था और मुझे कैसे न कैसे करके इन सबको मारना था। और फिर मैं मारना स्टार्ट कर ही देता हूँ और क्योंकि मेरे पास डायमंड स्वॉर्ड थी तो शायद से इनको डैमेज अच्छा खासा आ रहा था और मैं सीढ़ी पर था और बाय चांस ये कुछ अक्लमंद थे, ये सीढ़ी पर चढ़ सकते थे। इससे मुझे पता चल गया कि ये मेरे बेस के ऊपर ईजिली आ सकते हैं। बट ओके, हम इस चीज़ को इग्नोर करेंगे। यहाँ ये पैरासाइट बहुत ज़्यादा मज़े में खेल रहा था, मुझे भी नहीं पता ये क्या कर रहा था बट मैं इन सब को मार देता हूँ। बट ये अचानक से मैंने देखा कि इस छोटी सी चिड़िया ने इस पैरासाइट को मार दिया। अभी मुझे लग रहा था सब कुछ नॉर्मल है बट उसके बाद मैं कुछ खाना खाने जाता हूँ और पीछे आता हूँ तो उसके बाद मुझे ये दिखता है हमारा बेस अब हमारा नहीं रहा। यहाँ नीचे एक बॉस लेवल का पैरासाइट आ चुका था और मैं बहुत ज़्यादा घबरा गया था क्योंकि हमारे पास सारे वेपन भी नहीं बचे क्योंकि वो मैंने चेस्ट के अंदर रखे थे और यहाँ हमारा घर ही गायब हो गया। और मुझे नहीं पता कि कौन सा रिसोर्स मेरा डाउनलोड नहीं था
बट यहाँ पर जो ये पैरासाइट बॉस लेवल का था, मुझे शुरुआत में ये नॉर्मल लगा। मुझे लगा कि मैं इसे मार दूँगा ईज़िली, जो कि शायद ये सच भी था, बट इतना ज़्यादा नहीं था क्योंकि इसका डैमेज बहुत ज़्यादा था। जबकि मेरे पास डायमंड का आर्मर होने के बावजूद मुझे इसका डैमेज ज़्यादा आ रहा था और मुझे इस चीज़ का डर था कि अगर मैं इसके नज़दीक जाऊँगा तो मैं एक हिट में मारा ना जाऊँ। और मैं इसके नज़दीक जाता भी हूँ और ये बॉस लेवल का पैरासाइट कुछ अलग नशे में कर रहा था, पता नहीं क्या कर रहा था, बट फाइनली इसका ध्यान मेरे ऊपर गया और मुझे लगा कि ये शांत होगा, बट इसने एक हिट में मेरी आधी से ज़्यादा हीलिंग ले ली और मुझे कोई पॉइज़न भी लगा दिया। और यहाँ मैं समझ गया था कि इससे लड़ना इजी नहीं होने वाला। हमारा फर्स्ट पार्ट बस यहीं तक था, बट आगे बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग फाइट होने वाली है और देखेंगे मैं जीत पाऊँगा कि नहीं। एनीवे, थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर तुम लोग अभी तक देख रहे हो तो पैरासाइट वर्ल्ड।